तो आपकी मेहनत होगी ना बाबू, दिल से बता रहे रिजल्ट होगा। देखो मुझे आते कोई बहुत टाइम नहीं लगा, अभी बता रहे अभी देखते रहे ना कि 22 तक कितने सारे रिजल्ट होंगे, बस वो रिजल्ट तब होंगे जब आप लोग साथ मेरा देंगे बाबू। मेरी जो मेहनत है उसमें आपकी मेहनत जिस दिन मिल जाती है ना, उस दिन आपको कामयाबी मिलती है। देखो मैं बता रहा हूँ, इसके सामने बता रहा हूँ, जब शुरुआत में तो इसको मैथ में कुछ नहीं आता था, बहुत परेशान था, बहुत दुखी था कि सर अगर जिस दिन आप हमारा मैथ सही करा देंगे ना, उस दिन हम रिजल्ट पेपर में दे देंगे। एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम देने गया तो उसमें मैथ में से सवाल नहीं बन पा रहे थे, एवरेज CISI ये सारी चीजें जब मेरे साथ पढ़ा, बच्चे ने किया और सारे पेपर में आज बढ़िया करके आया। आज CSSL का रिजल्ट भी इसका हुआ। प्यारे मैं आपसे बताता हूँ, इसने अपनी शुरुआत जो की थी, आपको रिलेट कराते हैं इसने कैसे किया। जब ये शुरुआत में आया तो बहुत डरा था ये भी कि सर सारे लोग बोलते नहीं होगा, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मेरे घर में पैसे की दिक्कत है, ये दिक्कत, तो हर तरह से मैंने बोला मैं खड़ा हूँ ना, क्या दिक्कत है, फीस नहीं है, मैं खड़ा हूँ, फीस नहीं है, तो हर चीज के लिए मैंने इसके लिए अपना सपोर्ट किया। ये यहीं तक नहीं, ये बच्चा रात को भी मेरे से 10 बजे 11 बजे पर्सनली मिलते थे, बात करना, सर ये डाउट बता दिए, सवाल बता दिए। जब जुनून होती है ना, फितूर होती है ना बाबू, वो रिजल्ट देता ही देता है। अब एक चीज समझे, इसी कैमूर इसी भगवा में पढ़ा, इसी संस्थान में बच्चा पढ़ा, इसी क्लास में रहा, सारे बच्चे इसको पहचान भी रहे होंगे कि मेरे क्लास में शुरू से पढ़ रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग किया था वो कोरोना में बंद हो गया था 2.5-3 महीने, मैंने बोला कि तुमको पढ़ाई नहीं रोकना, तुमको पढ़ते रहना, हमसे जो भी सपोर्ट होगा कर रहे हैं। उस समय बच्चा मेरे से रिलेट रहा, पढ़ता रहा मेरे साथ साथ। बाबू आप लोग एक चीज समझिए, ये बच्चा अगर रिजल्ट कर सकता था, आप वो रिजल्ट दे सकते हो। अगर ये कुछ नहीं आता था मैथ में ना, इससे पूछिए, इससे अपने से पूछिए कि कितनी चीजें आपको मैथ में पहले क्या पढ़ा था आपने, थोड़ा बहुत मेरा CISI बहुत कमजोर था, प्रॉफिट लॉस सब बहुत कमजोर था, जो कि एयरफोर्स वाई का मैंने एग्जाम दिया था तो वाई ग्रुप ज्यादा फोकस किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन CISI का नहीं बन पाया था और प्रॉफिट लॉस का नहीं बन पाया था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी मतलब कि आपके यहाँ आने के बाद मतलब CISI हम कहीं भी पढ़ लिए लेकिन समझ में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मतलब कि आपने जो CSSL एग्जाम दिया बाबू, जो आपने क्लास में पढ़ा है, जो मैथ रीजनिंग मैंने पढ़ाया था, जो भी बुक्स की आपको गाइडेंस दिया था, मैंने यहाँ तक कि जितना बुक भी खरीदा है सब मेरा खरीदाया हुआ। किताब की दुकान पे खड़ा था तो हमको बुलाया था फोन करके, सर हमको किताब लेना, आप खरीदवा दीजिए। तो यहाँ तक कि जब बच्चे जब टीचर की दिल से बात मानते हैं ना, उनका रिजल्ट होना ही होना है। सर ये बताइए कि आपने जो मैथ पढ़ा है, जो क्लासेस की, जो क्लास नोट्स आपका है, जो इतना आपने किया है, क्या ऐसा आपको लगा पेपर देने के बाद कि इतना पढ़ने से हम लोग का रिजल्ट हो सकता है? यस सर। नोट्स से मतलब चीजें और क्या करना होगा नोट्स के अलावा? अगर बच्चे नोट्स पढ़ ले तो उसके अलावा क्या आप नोट्स के अलावा मैंने हाँ बताते नोट्स के अलावा जैसे सेट खरीद लिया, जो आप बताए थे किरण पब्लिकेशन का, मतलब आप ही से पूछकर हम खरीदे थे CSSL का, और उसी को सेट लगाया, कम से कम 20-25 सेट लगाया था। और जाने के बाद और आपका नोट्स रीजनिंग में सब प्रॉब्लम नहीं है, रीजनिंग आप जो पढ़ा दिए हैं वहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनको, डायरेक्शन लेकिन उनकी पढ़ लिए थे कुछ नॉर्मल, अभी तो पूरा हुआ है, तो पहले पढ़ लिए थे और कैलेंडर में भी उस समय पढ़ा दिए थे। बाबू एक चीज देखिए, बच्चे ने बुक्स तक भी मेरे प्रेफरेंस से लिया, जितने बुक्स इसने पढ़ किया है, मैथ रीजनिंग ये डन हो जाएगा, क्लास के नोट्स ये सारे पढ़ लेंगे बच्चे लोग का हो जाएगा। देखिए आपके सामने बच्चा जो क्वालिफाई है ना, ऑलरेडी क्वालिफाई है, वो आपसे बता रहा है कि इतनी चीजें पढ़ लीजिए, कंटेंट पढ़ लीजिए। आप बता रहे हैं मेरे प्यारे, आप लोग मेरा साथ देना, ऐसे ना 1000 रिजल्ट पूरे कैमूर में आएंगे कुछ समय के अंदर अंदर। हम कहते हैं ना, हम बात जुबान से नहीं रिजल्ट से करते हैं। देखो अभी कितने दिन हुआ बाबू, रिजल्ट नजर आ रहा है ना, आप लोग हल्ला खाली मचा रहे हो तो रिजल्ट नहीं होता, कैसे रिजल्ट हो गया इसका? आप ही लोग बीच के है ना, GD में देखो देख के गारंटी देना रिजल्ट देंगे। GD में टाइम नहीं मिला मेरे को खाली बच्चों के साथ जुड़ने का, वो रिलेट करने का। मेरे पास होता है, मेरे पास मेरा बच्चा तो मेरे साथ 24 घंटे आप मेरे साथ काम करो, 24 आवर मेरे से रिलेट रहो। जितना गाइडेंस देते थे तो बता रहे, अपनी एक्सपीरियंस 3 साल के ना आपके साथ शेयर करते हैं बाबू, हर चीज का गाइडेंस देते रहते हैं। तो बाबू आप लोग पीछे मत हटना, आप हमें से बता रहे इस पूरे क्लास में एक दिन सबका बारी आएगा यहाँ पे खड़ा होने का। जैसे आज ये बच्चा खड़ा है, वैसे आपका भी समय आएगा और आपको भी ऐसे सम्मानित किया जाएगा। आप बस मेहनत करना। इन्होंने इतनी बताइए, आपने जब आप तैयारी करते आपको डर नहीं लग रहा था कि एग्जाम नहीं होगा? सर इसका मतलब कि जैसे हमको कंफर्म नहीं थे कि मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो आप बताते थे कि मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो हम मतलब कि जो क्वेश्चन आया ठीक है वो तो मार दिए, लेकिन जैसे जो और बाकी था तो उसमें 4 ऑप्शन आप बताते थे तो उसमें थोड़ा सा मिला लिए कि मतलब कि लगभग ये नहीं होगा, ये होना चाहिए, और ऐसे ही लगा के अब हमको कंफर्म नहीं था, इसलिए हम रिजल्ट भी लेट से देखे हैं सर। अच्छा 4-5 दिन। देखो सिलेक्शन लेने वालों को भी ना कॉन्फिडेंस पता है तुमको तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, तो यही बात तो बार बार कहते हैं। कोई एग्जाम टॉपर को भी पता नहीं होता कि हम टॉपर बन जाए,
क्योंकि जनरल कंपटीशन का ना अलग ही लेवल है बाबू। बहुत सारा तीजू खा छोड़ जाते हैं, एकदम नया नया पढ़कर निकल जाता है। तो आप लोग ना कभी ये अपने आप को डिफेंड, इसको भी पता नहीं था कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कल तक हमें भरोसा नहीं था भाई, दिल से होता है। कल ही का इसने रिजल्ट होता मेरा हो गया था कि नहीं यार बढ़िया से देख लेना, रोल नंबर मिला लेना, हो गया ना। तो सोचिए हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि बच्चे का रिजल्ट हुआ है। ये चीजें होती है ना कि भरोसा दुनिया को नहीं होती है, आपकी मेहनत होती है। बच्चे ने डेडिकेशन से पेपर देने गया तो सब कैसे पेपर देना है, क्या देना है। मैंने बार बार बोलता हूँ आसान रीजनिंग होता है, शुरुआत करिए मैथ करिए, सॉरी रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश ये करने के बाद तब मैथ में जाओ। आपने मैथ में कितने अटेम्प्ट लिए थे? मैथ में लगभग 20 अटेम्प्ट कर 20 कर दिए। रीजनिंग? रीजनिंग तो 22-23 लगभग। वेरी गुड। और जीएस इंग्लिश का? जीएस कम किए थे, लगभग में 20 से नीचे ही किए थे। और इंग्लिश? इंग्लिश मेरा अपने से एकदम कंफर्म 14 को कंफर्म किए थे। अच्छा। लेकिन कम से कम 18 अटेम्प्ट कर दिए थे इंग्लिश में। तो ये बताइए बाबू के कंफर्म अपने से जो किए थे तो उतना हमको। इंग्लिश के लिए कोई मतलब स्पेशल टीचर से पढ़े हुए अभी तक इससे पहले? नहीं, जो पढ़ना पढ़ते थे कतार कोचिंग में, तो वहाँ थोड़ा पढ़े थे। लेकिन इंग्लिश, जैसे हाँ। संजीव ठाकुर से हाँ। ऑनलाइन क्लास किए थे उन्हीं से। अच्छा, देखिए संजीव सर एक ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत कैडेट गजब के टीचर है, लाजवाब टीचर है संजीव सर, बहुत बहुत जबरदस्त टीचर है। तो उनसे बच्चे ने इंग्लिश पढ़ा, खुद से मेहनत किया। अब बताओ वो उस समय पढ़ा, यहाँ पे पढ़ लिया, आप क्या उसके बाद इसका क्लियर हो गया। देखिए एक चीज समझाते हैं बाबू, आपने ये भी बिहारी का है ना, कैसे इंग्लिश निकाल लिया। 12 को करके है ना 15 को, ये डेली चिल्लाते हैं 15 को इंग्लिश को तुम सब सही कर लो, तुम्हारा रिजल्ट भौचार लग जाएगा। मार्च में आ रहा है ना एमटीएस, एसएसएल, एलडीसी, आप लोग कैसे इंतजार कर रहे हो। मई जुलाई में एग्जाम है, 6 महीना है ना जी, 7 महीना। दिल लगा के मेहनत करो। मैं बता रहा हूँ आप लोग में से ना सबका बारी आ जाएगा यहाँ पे आने का। और जब तक अभी ग्रुप डी के इंतजार करता था जाता, बिहार पुलिस क्या होता था जाता, इसका बिहार पुलिस नहीं निकला है। बिहार पुलिस में ये सब फोकस भी नहीं करते हैं ग्रुप डी। अब सोच लो कि ये आप कहेंगे कि कहने बिहार पुलिस तो से नहीं सीएचएसएल कैसे निकाले, तो बिहार पुलिस निकलते नहीं थे। मेन फोकस अरे हर एग्जाम का ना पैटर्न अलग अलग होता है। हाँ। मेन फोकस मेरा एयरफोर्स नेवी पर था, जो कि नेवी अभी तक फर्स्ट एग्जाम दिए हैं। उसके बाद से 2 साल से अभी तक एक वैकेंसी नहीं है। आया भी तो 90% पे मेरी मुझे पता है। हाँ बाबू एक चीज देखिए होता है, आपकी मेहनत ही ना आपकी रिजल्ट होती है। और जब तक ये बिहार पुलिस बिहार दरोगा करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबू एसएससी पे आप तुम पूरे कैमूर के बच्चों को मैं बार बार मैसेज दे रहा हूँ, एसएससी पे जाइए, हर साल रिजल्ट आप लोग का होगा। जब तक इस पे डिपेंड रहेंगे ना बाबू, आप लोग का रिजल्ट रुकता है। यही कारण है कि आप लोग का सिलेक्शन 8 साल में 10 साल में होता है। अब पता है बताइए रेलवे ग्रुप डी क्या काल है, 4 साल से निपटा दिया ना, अगला देखिए एग्जाम रिजल्ट देते देते अगले 25-28 हो जाएगा, खत्म कहानी। जो होते रहिए रिजल्ट को, उतना देर में आपको मोटिवेशन रहता है। एक चीज जान लीजिए, किसी फील्ड में पढ़ने का ना साल 1.5 साल खूब जोश रहता है, एक बार धीरे धीरे आप डाउन होते जाएंगे। अभी जो आपके अंदर जुनून है ना बाबू, ये डाउन होते चल जाएगा। जितना समय बढ़े, लोग कहता है कि ढेर टाइम होगा भैया का नहीं निकलल, भैया का जोश तुमसे 10% बचा है उनका। वो इतना डिमोटिवेट बंदा हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब उससे पढ़ाई नहीं होगा। और आपके अंदर ना अभी एनर्जी है, जुनून है, आप 8-10 घंटा पढ़ लोगे। आप उन लोगों को गलती क्या हो जाता है ना, जो 5 साल से पढ़ा है, उसको पहले तो हमको सब इवे करेला, एक बार रिविजन कर ले। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी में हमेशा फेल दिलाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होइए। आपको हमेशा ये सोचो हमें कुछ नहीं आता, हमें सीखना है। सर इसी क्लास में मैथ पढ़ने आता है, हमको पहले से पढ़ ले, फलाने फलाने का हमको सब कुछ आएगा। कुछ नहीं सीख सकता है मेरे से, लिख के दे रहा हूँ। इसी में वो बैठता है जिसको कुछ नहीं आता है, नहीं सोचता है कि हमको कुछ नहीं आता, सर जी से सीखे क्या, दिल से बताओ सीख के जाता है, तेज का को नहीं समझ में आता है। ये आपकी सोच बड़े खतरनाक होती है बाबू। आप सोचिएगा हमें कुछ नहीं आता है सिलेक्शन। और एक देखो इस बच्चे से मैं आप सबको पूरे कैमूर के बच्चों को, देखिए इसी भगवा में रहा, यहीं पे रहा, इसी संस्थान में बैठा, यहीं से पढ़ा और बच्चे ने सिलेक्शन लिया। और बाबू मैंने बोला था ना, मैं अपनी जुबान से नहीं, मैं रिजल्ट से बात करता हूँ। मेरे को रिजल्ट आपके सामने है, मेरे साथ 5-6 महीने दिल लगा काम किया, इसका रिजल्ट हुआ। आप भी करो, मेहनत करो दिल लगा के। मैं वादा करता हूँ आप सबका अगली बारी आप में से किसी एक बच्चे को खड़ा करने का होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले 1-1.5 साल में कैमूर में रिजल्ट ना दिखा दे तो कहना आप लोग, बस आप लोग मेरा साथ देना। देखो बता रहे हैं, जितना बुक बताया ना, इसको बताएं, कहते हैं दुकान पे किताब भी मेरे नाम से खरीदा है कि सर जो है किताब ले ले कि ना ले ले। ये बच्चों में ना होनी चाहिए। अपने मन का ला के कुछ भी पढ़ कर रहे हो, ये बोलते हैं लिमिटेड सोर्स कर दीजिए। 50 वो किताब मास्टर खरवा देता है, मैथ का 500 सवाल देता है, वही चैप्टर खत्म करने में 6 महीना लगा दिया। क्या पढ़ेगा पूरा सिलेबस? लिमिटेड करिए अपने आप को। ऐसे तो इनफाइनाइट है जी, जनरल कंपटीशन में सिलेबस ना जीएस मैथ रीजनिंग का इनफाइनाइट है, समुंदर है, डूब जाएंगे तब पर भी आपसे पूरा नहीं होने वाला है। और इतना जान लीजिए 100% जो जनरल कंपटीशन में करना चाहता है जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। 100% कभी जनरल कंपटीशन हो सकता है बाबू। इनफाइनाइट सवाल। हम मैथ के टीचर है ना, आज इंडिया की कोई किताब नहीं जिसको हमने नहीं लगाया है।
10 50 हजार लगा दिए सवाल, लेकिन आज भी सवाल आते हैं बहुत सारे नए नए क्वेश्चन जो हमें पहली बार देखने को मिल जाता है, उसे उसमें हमें टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। ऐसा नहीं, हम सोचो कि इतना बनाने के बाद हमें लगता है, आप अपने आप को पता नहीं तरमार समझते हैं, ऐसा मत समझिए, आपको कभी 100% नहीं होगा। 22 23 25 में से 22 23 सवाल कर रहे हैं, लाजवाब है। एक चीज बताइए आप हमें, पहले इन बच्चों की बताइए कि ये लोग जो बच्चों के अंदर ये डर है, सबसे बड़ा डर कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो आपने इस डर से कैसे जीता? सर बस आपके नियम पे चले कि मतलब कि जो भी कोई कह रहा है उसका बात नहीं सुने कि आपका नहीं होगा, मतलब कि आप मतलब नहीं कर सकते, जब मेरा नहीं लगा तो आपका कैसे लगेगा। तो उस मतलब कि उस बात को एक कान सुनते एक कान से निकाल देते हैं, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है बस की। ये आपको पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? कितने घंटे पढ़ लेते थे आप दिन में? सर हम मान लीजिए 2 ही घंटा पढ़े लेकिन संतुष्ट रहे, सबसे बड़ी बात है कि संतुष्ट रहना चाहिए। देखो यही लाइन हम बार बार क्लास में बोलते हैं, तुम 8-15 घंटा पढ़ लेते हो, खूब चिल्लाया कि 10 घंटा पढ़ो 10 घंटा पढ़ो, इससे क्या मतलब है, आप 5-6 घंटा पढ़िए 4 घंटा पढ़िए लेकिन संतुष्ट रहिए। जो पढ़ा है 100% पढ़ा अपने दिल से। हाँ, मैंने 2 ही 3 घंटा पढ़ते हैं लेकिन अब संतुष्ट रहते हैं। और उसको उतने घंटे में अपना कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं। यस सर। ये बताइए कि आप हमें इन बच्चों को बताइए जो ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं लगता है या मन नहीं, मोटिवेशन कभी कभी बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करते थे उस कंडीशन में? आप क्या करते? नहीं बस ऐसे ही नॉर्मल गाना वाना सुन लेते थे, लेते थे 2 घंटा पढ़ने के बाद अपना। तो चलिए देखिए इधर ध्यान से सुनिए कि आप देखिए बताते हैं ना, लाइफ में सब एंजॉय करते हैं, क्या आप लाइफ में एंजॉय? बहुत एंजॉय सर, एंजय के लिए मत पूछिए। अरे ये समझ लो कि जो खुश रहता है बस देता वही रिजल्ट देता है, जो खूब सीरियस हो गया अब तैयार होगा लेना पड़ेगा।